हर रोज दोपहर को एक भिखारी एक घर के दरवाजे पर आता और चुपचाप खड़ा हो जाता। घर की औरत भी बिना कुछ कहे उसे एक थाली खाना दे देती, 2 रोटियां, थोड़ा चावल और सब्जी। भिखारी दोनों हाथ उठाकर कहता, शुक्रिया मेरे अल्लाह, तू हर दिन अपना बंदा भेज देता है। और फिर वह चला जाता। यह सिलसिला हर दिन चलता रहा। लेकिन एक दिन पड़ोसन ने ताना मारा, तू खिलाती है और वह शुक्रिया अल्लाह का करता है। यह बात औरत के दिल को चुभ गई। उसने सोचा, मैं खिलाती हूं और वह अल्लाह का शुक्रिया करता है। गुस्से में आकर अगले दिन उसने थाली में चूहे मारने की दवा मिला दी। मुस्कुराते हुए बोली, देखते हैं आज कैसे अल्लाह का शुक्रिया करता है। मगर जैसे ही वह रसोई से निकली भिखारी को खाना देने, अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, यह क्या कर रही हूं मैं, किसी भूखे के साथ जुल्म, यह गलत है। उसका दिल कांप गया। उसने फौरन थाली डस्टबिन में डाल दी, फिर से ताजा खाना बनाया और भिखारी को दिया। भिखारी ने थाली लेकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज मेरा वक्त टल गया। अल्लाह ने फिर से आपके हाथ से खाना भेज दिया। और वह पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगा। इसी वक्त उस औरत की छोटी बेटी स्कूल से रोती हुई आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। जब उसने भिखारी को खाते देखा तो उसके पास चली गई। भिखारी ने प्यार से उसे खिलाया। बेटी मुस्कुराते हुए घर गई और मां को सब बताया। यह सुनकर औरत का रंग उड़ गया। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी ने वही जहरीला खाना खा लिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा न होती। उसका दिल रो उठा, आंखों से आंसू बह गए और उसने तुरंत तौबा कर ली। उस दिन से उसने फैसला किया, अब मैं हर थाली ऐसे बनाऊंगी जैसे खुद अपने लिए या अल्लाह के मेहमान के लिए बना रही हूं। क्योंकि जो थाली आज किसी भूखे तक जाती है, कल वही बरकत बनकर तुम्हारे घर लौट सकती है। किसी भूखे को कभी जलील मत करो, हो सकता है अल्लाह उसके रूप में तुम्हारी आजमाइश ले रहा हो। एक शख्स कई बरस से गोश्त बेचता रहा। बरसों की मेहनत के बाद उसने 3000 सिक्के जमा किए और अपने देश की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों के सफर के बाद जब वह एक रेगिस्तान से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठा ऊंची आवाज में पुकार रहा था, दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। भिखारी ने आह भरते हुए कहा, मैं भी कभी एक बड़ा व्यापारी था। मेरे पास बहुत दौलत और संपत्ति थी, पर किस्मत ने पलटा खाया, सब कुछ लुट गया। अब दिल में सिर्फ यही इच्छा है कि अगर अपने नहीं तो किसी और के कमाए हुए रुपए एक पल के लिए ही सही अपने हाथों में महसूस कर लूं, ताकि दिल को कुछ सुकून मिल जाए। व्यापारी ने सोचा, ये तो अंधा भिखारी है, जाएगा कहां? अगर उसकी दिल की इच्छा इतनी सी है तो पूरी कर देनी चाहिए। उसने अपनी थैली भिखारी के हाथ में देते हुए कहा, लो, एक पल के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। भिखारी ने खुशी खुशी थैली ली और शुक्रिया कहा। कुछ देर बाद व्यापारी ने कहा, अब मेरी थैली वापस कर दो, मुझे देर हो रही है। भिखारी ने हैरानी से कहा, थैली? कौन सी थैली? मैंने तो कोई थैली नहीं ली। व्यापारी घबर गया और बोला, मजाक मत करो, थैली वापस कर दो। भिखारी ने जवाब दिया, मैंने तमाम उम्र भिक्ष मांग कर पैसा जोड़ा है। तुम कहां से बदबख्त डाकू आ गए जो मेरी सारी जिंदगी की कमाई इतनी आसानी से छीन लेना चाहते हो? यह सुनकर व्यापारी का सब्र जवाब दे गया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। हाथापाई हो रही थी कि तभी एक दरवेश वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों की बात सुनी और बोले, मैं तुम्हारे बीच फैसला करता हूं। करीब ही एक गांव है, तुम में से एक वहां से पतीला लाओ और दूसरा लकड़ियां इकट्ठी करे। दोनों ने दरवेश की बात मानी। जब पतीला आ गया तो दरवेश ने उसमें पानी डाला, नीचे आग लगाई और वहां थैली पतीले में डाल दी। कुछ देर तक वह पानी को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने थैली निकाली और व्यापारी के हवाले कर दी। ये देखकर भिखारी गुस्से में बोला, ये थैली मेरी है, आपने इसे व्यापारी को क्यों दे दिया? दरवेश मुस्कुराए और बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, ये थैली गोश्त फरोश की है। देखो, गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चर्बी के जर्रात तैर रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि व्यापारी के हाथों पर गोश्त की चर्बी लगी थी, जो सिक्कों पर भी चली गई। यही उसके पक्ष में गवाही दे रही है। और तुम इसी वजह से भिखारी बन गए हो, क्योंकि जो आदमी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता और ईमान नहीं रखता, फिर उसके पास जो कुछ होता है अल्लाह सब छीन लेता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र से काम लो और किसी दूसरे का हक मत मारो। ये सुनकर भिखारी शर्मिंदा हो गया और रोता हुआ अल्लाह से तौबा कर लिया। घाउस पाक के जमाने में एक गाना वाला था। वो गाने गाता था, लेकिन घाउस पाक उसे समझाते थे कि ये तरीका ठीक नहीं है। मगर वो मुखालिफत करने लगा, कहने लगा, मेरे पीछे रश बढ़ रहा है, लोग मुझे सुनते हैं तो अब्दुल कादिर मुझसे जलते हैं। कई बार उसकी मुखालिफत हुई। वो कहता, लंगर कहाँ से आता है, ये सब क्या है? बुजुर्ग घाउस पाक उस पर हंस दिया करते थे, फरमाते थे, ठीक है, अल्लाह तुम पर करम करे। वक्त गुजरता गया, वो आदमी बूढ़ा हो गया, मगर लोग उसकी आवाज के दीवाने थे। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, मगर अब बीमारी ने उसे परेशान कर दिया। जो लोग पहले उसे सुनते थे अब वो किसी और को सुनने लगे। घर में
जब तक पैसे आते थे तब तक उसकी कद्र थी, मगर जब कुछ न दिया गया तो बच्चों ने भी उसे निकाल दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं। फिर मेरे शेख, मेरे गाउस पाक उस गली से गुजरे। जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो महबूब ए पाक अल्लाह का नबी का वो तरीका याद आ गया। सलाम उन पर जिनने दुश्मनों को भी दुआएं दी। फिर हुजूर गाउस पाक घर गए, गुलाम को बुलाया और फरमाया 100 दिनार ले जा, उस गाना वाले को दिया, बताना मत किसने भेजा, देकर वापस आ जाना। गुलाम गया, देखा वो बहुत बुरी हालत में था, फटे कपड़े, खस्ता हाल। गुलाम ने 100 दिनार दिए और कहा लो। जब उसने आंखें खोली तो वो बहुत कमजोर था, बुढ़ापे की बीमारी ने उसे परेशान कर दिया था। पूछा किसने भेजा? गुलाम ने कहा मुझे सिर्फ पहुंचाने का हुक्म था, बताने का नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला मैं पूरा बगदाद जानता हूँ, मुझे पता है कि इस हाल में गिरे हुए को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ गाउस पाक है जो मुझ पर कर्म कर सकता है। खादिम ने बताया मैंने देखा कि वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर गाउस पाक पढ़ रहे थे तो वो सामने आकर खड़ा हो गया। गाउस पाक ने पूछा मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो आदमी चीख मार कर रोया और पैरों में गिर गया। उसने कहा अब्दुल कादिर, तू मेरे नबी का सच्चा बंदा है, तू सच्चा बंदा है नबी पाक सल्लम का। वो बोला मैं पूरी जिंदगी मुहालिफत करता रहा और जब मेरा कोई न बना तो तू मेरा बन गया है। फिर उसने पूछा अब मुझे बताओ कि इस बूढ़ापे में तौबा करूं तो क्या अल्लाह कबूल करेगा? तो गाउस पाक ने फरमाया तू सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करेगा और तुझे अपने नेक बंदों में शामिल करेगा। याद रखना तौबा कभी देर नहीं होती। जो शख्स दिल से अपनी गलती मानकर अल्लाह से माफी मांगता है उसकी तौबा कबूल होती है और अल्लाह उसे अपने नेक बंदों में शामिल करता है।